हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशंस को स्टडी कर चुके हैं। आज जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करने वाले हैं वो है कंजंक्शन। जी हाँ, कंजंक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कंजंक्शन को कहाँ पर किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शंस होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड, ये डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। इसका क्या अर्थ है? अर्थ को देखिए। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द होता है जो जोड़ता है दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या फिर सेंटेंसेस को। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो जोड़ता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को या फिर वर्ड्स को। जी हाँ, या तो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ेगा, या फिर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेगा। उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से आप समझिए। रोहन एंड मोहन वेंट टू मार्केट। रोहन और मोहन बाजार गए। अब देखिए, रोहन को मोहन से कौन जोड़ रहा है? रोहन को मोहन से जोड़ रहा है ये एंड, तो ये हमारा कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो नाउन्स को आपस में जोड़ रहा है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। मैं उसे देखने गया था लेकिन वह वहाँ नहीं था। मैं उसे देखने गया लेकिन वह वहाँ नहीं था। देखिए, आई वेंट टू सी हिम और ही वॉज नॉट देयर, ये दो वाक्य के दो हिस्से हैं, दो भाग हैं, दो क्लोजेस हैं। इनको आपस में कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। तो बट हमारा कंजंक्शन हुआ। क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। गिव मी टी और कॉफी। टी को कॉफी से कौन जोड़ रहा है? मुझे चाय या कॉफी दो। तो कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, यानी कि या। हिंदी में और को बोलते हैं या। गिव मी टी और कॉफी, मुझे चाय या कॉफी दो। तो चाय और कॉफी को आपस में जोड़ रहा है। और he has no money hence he cannot help you, उसके पास कोई पैसा नहीं है, यानी उसके पास धन नहीं है या कोई कितना भी पैसा नहीं है। so hence he cannot help you, अतः, hence का अर्थ होता है अतः, अतः वह तुम्हारी हेल्प यानी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अब देखिए, he has no money को he can't help you से जोड़ रहा है हमारा hence। तो हमारा जो हेंस है ये हमारा कंजंक्शन हुआ, क्योंकि ये इसको इससे जोड़ रहा है। नंबर 5 देखिए। आई ईदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। ईदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच, या तो आप और या फिर या, और को हिंदी में बोलते हैं या तो आप या तुम्हारे भाई या आपके भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। स्टोल माई वॉच, मेरी घड़ी चुराई है, यानी या तो आपने चुराई है या आपके भाई ने चुराई है। तो ये जो ईदर है, EITHER, इसका अर्थ होता है या तो, और ये जो और है इसका अर्थ होता है या तो आपने या तो आपने या आपके भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। तो ये और ये दोनों हमारे कंजंक्शंस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी। ही इज नीदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, वह ना तो मेरा मित्र है और ना ही मेरा दुश्मन। ना तो मेरा मित्र है ना ही मेरा दुश्मन, इसका अर्थ होता है ना तो, और इसका अर्थ होता है ना ही। ना तो मेरा दुश्मन है और ना ही मेरा मित्र है। ठीक है। तो यहाँ पर जो नीदर है और नोर है ये दोनों हमारे कंजंक्शन है, क्योंकि ये क्या किस किस को जोड़ रहे हैं? फ्रेंड को और एनिमी को जोड़ रहे हैं। ही इज को जोड़ रहे हैं, ही इज माई फ्रेंड को माई एनिमी से। ठीक है। 7 देखिए। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, यानी कि तुम इतने चतुर नहीं हो जितना कि वो है। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, तो ये जो एज है और ये वाला जो एज है ये दोनों हमारे कंजंक्शंस हैं, क्योंकि ये आपस में जोड़ रहे हैं इस सेंटेंस को। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज। ठीक है। तो यू को किसके साथ? ही के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है। तुलना हो रही है इन दोनों की कि तुम इतने चतुर नहीं हो जितना कि वो है। तो इसका अर्थ, इन दोनों एज का अर्थ यही होता है इतना जितना, यानी कि तुम इतने चतुर नहीं हो जितना वो है, इतना
जितना, ठीक है। नंबर 8, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, यानी कि लोहे को मारो या लोहे को फेंटो जब वह गर्म हो, जबकि वह गर्म हो। वाहिल का मतलब होता है जबकि, जबकि यानी जिस वक्त वह गर्म हो उस वक्त उस पर लोहे पर स्ट्राइक करो, उसको मारो। तो ये हमारी कंजंक्शन हुई जो कि इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ रहा है, ठीक है। 9 देखिए, ही वॉज नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। ही वॉज नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, वह केवल मूर्ख ही नहीं था, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी भी था, वह केवल मूर्ख ही नहीं था, जिद्दी भी था। ही वॉज नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, ये क्या है, ये हमारे कंजंक्शन से। ही वॉज नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, ओनली बट ऑल्सो, ये जो ओनली है ये और बट ऑल्सो, ठीक है। 10 देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, वह एक ईमानदार व्यक्ति है हालांकि वह गरीब है। इसका अर्थ होता है हालांकि, वह एक ईमानदार व्यक्ति है हालांकि वह गरीब है। ही इज पुअर, सो ही इज एन ऑनेस्ट मैन को ही इज पुअर के साथ कौन जोड़ रहा है, हालांकि जोड़ रहा है, यानी कि ऑल्दो जोड़ रहा है। सो ऑल्दो हमारा कंजंक्शन है। तो हमने देखा ये हमारी ऑल्दो यहाँ पर कंजंक्शन इन दोनों को जोड़ रही है, यहाँ पर ओनली बट ऑल्सो यहाँ पर हमारी कंजंक्शन है, यहाँ पर वाहिल है, यहाँ पर एज है, यहाँ पर नीदर नोर है, और इधर और है, और यहाँ पर हमारे हेंस है, यहाँ पर और है, और यहाँ पर बट है, और यहाँ पर एंड है। तो ये हमारी कंजंक्शंस होती हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं, दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ती हैं, जिनको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं, आपस में उनका संबंध को बनाती हैं, उनके संबंध को क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने प्रकार के हमारे पास कंजंक्शंस मौजूद हैं। देखिए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, दो प्रकार के, दो टाइप के हमारे पास कंजंक्शंस मौजूद हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। पहले हम बात करेंगे सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग की, पहले कोऑर्डिनेटिंग को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेटिंग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्या है, देखिए इनका यूज हमेशा समान कोटि के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस तथा सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात समान फंक्शन करने वाले शब्दों के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए हमेशा जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये समान कोटि के यानी समान श्रेणी के वर्ड्स, क्लोजेस, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। समान कोटि का क्या मतलब हुआ, यानी कि नाउन को नाउन से जोड़ता है, या फिर प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, या नाउन को प्रोनाउन से या प्रोनाउन को नाउन से, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, इसलिए नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ता है और प्रोनाउन को नाउन से भी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, और एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, ठीक है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को प्रोनाउन से और प्रोनाउन को नाउन से, यानी कि समान कोटि के। ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव सेम श्रेणी में आते हैं, सेम कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों सेम है तो दोनों को आपस में जोड़ देगा। एडवर्ब भी दोनों सेम है, दोनों को आपस में जोड़ देगा। इस तरीके से जो सेम होते हैं, दो सेंटेंसेस हैं वो भी एक श्रेणी में आते हैं, एक कैटेगरी में आते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे नाउन प्लस नाउन मैंने लिखा है ना, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से, एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का हमारा कार्य करता है कौन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए अब देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्यूमुलेटिव और कोप्युलेटिव कंजंक्शन, जिसमें आते हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिक्र मत कीजिए, सबका मीनिंग बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा क्या होता है जब हम इनकी स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी आप समझ लीजिए कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इस कैटेगरी में कंजंक्शंस आते हैं। तो क्यूमुलेटिव में मैंने बताया ये वाले आते हैं। अल्टरनेटिव या फिर इनको बोलते हैं डिसजंक्टिव कंजंक्शन, इनके अंदर आते हैं एज और, ईदर और, नीदर नोर, अदरवाइज एल्स। फिर आते हैं हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसमें आते हैं एज, बट, स्टिल, येट, नेवरदीलेस, वेयर एज, व्हाइल, ओनली। उसके बाद इलेटिव कंजंक्शन
कंजंक्शंस आते हैं हमारे, जिसमें आते हैं एज फॉर, देयरफॉर, सो एंड कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। देखते हैं कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले जान लेते हैं क्यूमुलेटिव कोपुलेटिव कंजंक्शन के बारे में। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं, यानी पूरे एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, यानी एक वर्ड को नहीं जोड़ते, एक क्लोज को नहीं जोड़ते, पूरे स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं हमारे क्यूमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन। देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा कंजंक्शन है और, जिसको बोलते हैं हम एंड। ठीक है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान में विश्वास रखो और सही कार्य करो, और सही कार्य करो, डू द राइट। ठीक है, ट्रस्ट इन गॉड और डू द राइट को कौन जोड़ रहा है? हमारा एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये एंड हमारा क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन कहलाए, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ता है। सेकंड देखिए, बोथ एंड, इसका अर्थ जो होता है हिंदी में होता है और भी। अभी समझ में आएगा आपको और भी कैसे। शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन। देखिए इसमें बोथ आया है और एंड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे कंजंक्शन जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। अब देखिए इसका अर्थ निकालते हैं। शी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन का मतलब होता है कि उसे जुर्माना भी देना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। उसने जुर्माना भी दिया और जेल भी गई। ठीक है, तो यानी जुर्माना भी देना पड़ा और जेल भी गई, तो और भी आ रहा है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं बोथ और एंड जो है दोनों हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, जो दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक जुर्माना दिया उसने और एक जेल गई, जुर्माना भी देना पड़ा और जेल भी गई, तो दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ता है हमारा क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन। एज वेल एज के बारे में देखते हैं। एज वेल एज का अर्थ होता है और भी तथा, और भी तथा। रोहन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर, यानी रोहन और अजीत भी वहां मौजूद थे। आप ऐसे बोल सकते हो, या रोहन के साथ साथ अजीत भी वहां प्रेजेंट था, यानी कि मौजूद था। ठीक है, रोहन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर। तो एज वेल एज और इसका इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पर? क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन के रूप में करते हैं हम एज वेल एज का इस्तेमाल। रोहन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर, इसको आप ऑल्सो की तरह यूज कर सकते हो। जैसे ऑल्सो करते हैं ना भी, कि रोहन तो था ही वहां मौजूद, साथ ही साथ अजीत भी था, यानी रोहन और अजीत भी वहां मौजूद था, और भी। ठीक है, रोहन और अजीत भी वहां मौजूद था। ठीक है, तो एज वेल एज का उपयोग हम कर सकते हैं इस प्रकार से। नो लेस देन, यानी अपेक्षाकृत कम नहीं। कैसे होगा देखिए, शी नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट, शी नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वह अपने प्रेमी से की अपेक्षाकृत कम नहीं है, यानी अपने प्रेमी की अपेक्षा वो कम नहीं है, यानी कि जैसा उसका प्रेमी है वैसी ही वो भी है, यानी कि उसकी अपेक्षा वो कम नहीं है, अपेक्षाकृत कम नहीं है। शी नो लेस देन, यानी उससे कम नहीं है वो, शी नो लेस देन उससे कम नहीं है, किससे? अपने प्रेमी से। ठीक है, इनोसेंट के लिए इसलिए क्या, क्योंकि हम बात करें कि उससे कम नहीं है, हम एक नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं कि जितना बुरा वो है उतनी बुरी वो भी है। ठीक है, शी नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट। इस तरह से हम नो लेस देन का उपयोग करते हैं। आगे थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी अर्थ होता है। कैसे यूज करते हैं देखिए, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। इसकी बात हमने पहले लिखी थी कि वह केवल मूर्ख ही नहीं है, केवल मूर्ख ही नहीं है, बल्कि वह जिद्दी भी है। वह सॉरी था, यहाँ पर वॉज है, था। वह केवल मूर्ख ही नहीं था बल्कि जिद्दी भी था। तो दो स्टेटमेंट, मूर्ख ही नहीं था बल्कि जिद्दी भी था, दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहे हैं, तो क्या बन गया हमारा? क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन। और यहाँ पर केवल ही नहीं और बल्कि भी दिख रहा है हमें साथ कि वो वह केवल मूर्ख ही नहीं, केवल मूर्ख ही नहीं बल्कि ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी भी था, जिद्दी भी था। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला टाइप, क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव कंजंक्शन। अब देखते हैं अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन में क्या क्या आता है, किस तरह से इनमें सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन की देखिए कैसे होते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। वे कंजंक्शंस यानी कि वे कंजंक्शंस जो दो विकल्पों के बीच विकल्प देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दो विकल्पों के बीच विकल्प देने का क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि आपको दो चॉइसेस मिलती हैं जिनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, या फिर आपको दो चॉइसेस मिलती हैं, किसी को भी आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, तो आपको चॉइसेस मिलती है जिसमें से आपको चॉइस करनी होती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन है वो है और, यानी या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। शी मस्ट वीप
और शी विल डाई। इसका अर्थ है कि उसे अवश्य रोना चाहिए या वह मर जाएगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सेलेक्ट मैंगो और सेलेक्ट एप्पल। आम को चुनो या सेब को चुनो, आम को चुनो या सेब को चुनो। तो या यानी और जो हमारा है, हमारा अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन है, जिसमें आपको चॉइस मिलती है। तो सेब को चुनो या फिर आम को चुनो, ठीक है। सेकंड देखिए, ईदर और, इसका अर्थ होता है या तो या। ईदर ही इज मैड और ही एक्ट्स मैडनेस। इसमें एक तो और एक ईदर, ये हमारे कंजक्शन आते हैं। क्या यूज होता है? ईदर ही इज मैड और ही एक्ट्स मैडनेस, यानी या तो वह पागल है या पागल होने का दिखावा करता है, या पागल होने का दिखावा करता है, या तो वह पागल है या पागल होने का दिखावा करता है, ठीक है। नीदर नोर, न तो न। देखिए, नीदर रोहन नोर राकेश इज इंटेलिजेंट। ना तो रोहन और ना ही राकेश होशियार हैं, यानी दोनों ही होशियार नहीं है। ना तो रोहन, न ही राकेश इंटेलिजेंट है, यानी होशियार है, ठीक है। तो हम नीदर और नोर का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज और एल्स, अब जहां पर अदरवाइज यूज करते हो वहां पर एल्स भी यूज कर सकते हो। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ नहीं तो होता है, ठीक है। आप एक दूसरे के बदले दोनों को यूज कर सकते हो। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। मेहनत करो नहीं तो तुम पास नहीं होगे, यानी सफल नहीं होगे, ठीक है। नहीं तो तुम सफल नहीं होगे, तो अदरवाइज आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट पास। मेहनत करो नहीं तो तुम सफल नहीं होगे, पास नहीं होगे। तो ये थे हमारे अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन। अब बात कर लेते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन की। देखिए, एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं जान लेते हैं। वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट्स के बीच विरोध या अंतर के भाव को व्यक्त करते हो, यानी दो स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में विरोध या फिर अंतर के सेंस को, के भाव को व्यक्त करते हो या एक्सप्रेस करते हो। देखिए, इस बात को आप एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझेंगे। पहला जो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है वो है बट, यानी कि लेकिन। इसको हिंदी में बोलते हैं लेकिन। ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी। ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी। वह धीमा है लेकिन वह स्थिर है। वह धीमा है लेकिन वह स्थिर है। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। तो हमने जो बट यूज किया वो लेकिन के लिए यूज किया, तो ये हो गई हमारी कंजंक्शन। तो ये यहाँ पर जो है अंतर को यानी विरोध को दिखा रही है। वो धीमा और स्थिर दोनों विरोधाभास हैं, यानी कि जो धीमा है वो स्थिर का ऑपोजिट है, ठीक है, विपरीत है। इसलिए स्टेडी और स्लो यहाँ पर हमने यूज किया। सेकंड देखिए, स्टिल या येट, इन दोनों का ही मतलब होता है फिर भी, स्टिल का भी और येट का भी। तो आप एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं। देखिए, दोनों का मतलब फिर भी होता है। ही वॉज इंजर्ड स्टिल ही रैन। वह चोटिल था फिर भी वह दौड़ा, फिर भी वह भागा या फिर भी वह दौड़ा। तो स्टिल का यूज कर सकते हैं। ही वॉज इंजर्ड येट ही रन। वह चोटिल था फिर भी वह दौड़ा, ठीक है। तो स्टिल या येट का ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, चोटिल जो है इंजर्ड और फिर भी दौड़ा, यानी चोटिल है, चोट लगी हुई है लेकिन फिर भी दौड़ रहा है, तो दोनों में अंतर है ना, विरोध है ना। तो इसी विरोध को दो स्टेटमेंट्स के बीच में हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन दर्शाता है। नेवरदीलेस, इसको बोलते हैं तो भी, या फिर भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन तो भी इसका सीधा अर्थ निकलता है। जैसे ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस नेवरदीलेस ही परसवर्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि उसके पास सफलता का कोई मौका नहीं था, तो भी वह दृढ़ रहा, यानी कि बावजूद इसके कि उसके पास कोई मौका नहीं था लेकिन उसने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी, तो भी वह दृढ़ रहा ही परसवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेयरएज या फिर वाइल। वेयरएज और वाइल दोनों का मतलब ही एक होता है, जो कि होता है जबकि को वेयरएज भी बोलते हैं और वाइल भी बोलते हैं, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल वेयरएज हर फ्रेंड्स आर अगली। वह खूबसूरत है जबकि उसके मित्र अगली हैं, यानी कि बदसूरत हैं। उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं वो बदसूरत हैं, खूबसूरत नहीं है, जबकि वो खूबसूरत है। तो बदसूरत और खूबसूरत, ब्यूटीफुल और अगले दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ठीक है, जिसमें विपरीत की बात होती हो, ठीक है। यहाँ पर विरोधाभास का भाव नजर आ रहा होता है और इसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर वेयरएज, ठीक है। ये हमारी कंजंक्शन है, एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब देखते हैं ओनली का मतलब होता है केवल, सिर्फ बोल सकते हो या केवल बोल सकते हो। जैसे ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फैटीग। वह ठीक था केवल, या फिर आप बोल सकते हो सिर्फ वह थका हुआ था।
वह ठीक था, सिर्फ वह थका हुआ था, वह ठीक था, केवल वह थका हुआ था। ठीक है, तो ओनली का यूज करते हैं हम केवल के लिए। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। रिलेटिव कंजंक्शन देख लेते हैं। वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो निष्कर्ष के भाव को व्यक्त करते हैं। निष्कर्ष यानी कि परिणाम, यानी कि रिजल्ट। अगर रिजल्ट का सेंस हमको बताना है तो हमें यूज करनी होंगी अपनी रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, जैसे कि इसमें फॉर होती है, देयरफॉर होती है, सो होती है और कॉन्सिक्वेंटली होती है। देखिए चारों का मतलब लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग सिचुएशंस में हम इनको यूज करते हैं। जैसे फॉर है, फॉर का अर्थ होता है के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब निकलता है जो। जैसे शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड, वह पास हो जाएगी, सफल हो जाएगी जो उसने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है, उसने मेहनत करी है इसलिए वह पास हो जाएगी। तो सबका मतलब एक ही निकलता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो उसने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है इसलिए वो पास हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर का मतलब होता है यहाँ पर के लिए या फिर जो। ठीक है, देयरफॉर इसको बोलते हैं इसलिए। शी वॉज फाउंड स्टीलिंग एंड देयरफॉर शी वॉज अरेस्टेड, वह चोरी करती हुई पकड़ी गई, चोरी करती हुई पाई गई या चोरी करती हुई पकड़ी गई और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कॉन्सिक्वेंटली ही बात हो रही है, यानी कि वो चोरी करती हुई पकड़ी गई इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी परिणाम के स्वरूप। ठीक है, ऐसे हम कॉन्सिक्वेंटली और सो में भी यूज कर सकते हैं। फलत यानी फलस्वरूप, यानी किसी चीज को आपने किया, उसका आपको एक फल मिला, उसके फलस्वरूप आपके साथ कोई रिएक्शन हुआ। रोहन डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड, रोहन ने कार्य नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। रोहन ने कार्य नहीं किया अतः वह फेल हो गया। रोहन ने कार्य नहीं किया फलस्वरूप वह फेल हो गया। तो फलस्वरूप, फलतः इस तरह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली और सो हम तभी यूज करते हैं जब किसी चीज का हमें फल मिलता है। देखिए मिल तो सब जगह पे फल ही रहा है, यहाँ पर भी इसने चोरी की इसलिए इसको सजा हो गई, लेकिन हमें थोड़ा देखना है कि कहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंटली यूज करें और कहाँ पर सो यूज करें। आप कर कुछ भी सकते हैं, सब सही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रिलेटिव कंजंक्शन, जहाँ पर हम परिणाम या निष्कर्ष के भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे फॉर, देयरफॉर, इसलिए, सो एंड कॉन्सिक्वेंटली आते हैं। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हमने आज स्टडी किए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को स्टडी करेंगे डिटेल में। जैसे कि हमने इनको डिटेल में स्टडी किया, जानेंगे कि कौन कौन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशंस में भी आते हैं और कंजंक्शंस में भी आते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कंजंक्शंस के साथ। थैंक यू।